आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग चैप्टर वाइज अर्थमेटिक अभी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एडवांस को भी करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर हम लोग ने ख़त्म कर रखा है। ये तीसरा चैप्टर हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं अभी रेशियो। और आज का हमारा क्लास है रेशियो का क्लास कौन सा 4। हमने 3 क्लास इसी चैनल पे ऑलरेडी अब डाल दिया है, आप जाइए देखिए उसको। अब हमें बताइए क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, अपना अनुभव हमें बताइए, ठीक है। और कुछ बताइए कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला कि नहीं मिला, आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज देख रहे हैं कि आज क्या हम लोग नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या कुछ नया चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या नई चीज़ें सीखेंगे। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए मेरे भाई, अगर ये मेरा तीनों अगर आप वीडियो देखिएगा, रेशियो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस किस टाइप का रेशियो में क्वेश्चन आता है और आ सकता है, ठीक। और हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करा रहे, सिर्फ ये हम लोग देख रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन रेशियो में पूछता है और कैसा कैसा सवाल आता है। ये भी उसी का एक अगला टाइप है, ठीक। अगला टाइप में ये क्या है, इनकम वाला क्वेश्चन है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय व्यय और खर्च पे आधारित कुछ क्वेश्चन आता है। डिफरेंट टाइप का आता है। मैं कभी नहीं कहता कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इतना ही आता है, नहीं। सिर्फ ये मैं दिखाता हूँ और ये मैं बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कि किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। वो इतना आसान नहीं पूछता है और इतना आसान भी पूछता है। हालांकि ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, हम अपने मन से नहीं डाटा को सेट किए हैं। तो आसान भी पूछता है, वन लाइनर भी पूछता है, जो बिना पेन पेपर उठाए भी आप बना सकते हैं। और ऐसा भी डाटा इससे संबंधित पूछेगा कि अब पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा, कैलकुलेटिव देगा। तो हम लोग सिर्फ अभी ये देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और कैसा कैसा आ सकता है, ठीक है। तो आइए इस टाइप से भी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया है, क्या क्या नई पॉइंट मिलेगा, उसको थोड़ा सा 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। क्या एक मेरे पॉइंट मिलेगा मेरे भाई, आय, इसको क्या बोलते हैं, इनकम, ठीक। और एक मिलेगा व्यय, एक क्या मिलेगा, व्यय, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक। और एक मिलेगा खर्च, सॉरी खर्च इसी को बोलते हैं, व्यय या खर्च इसी को बोलते हैं। और एक मिलेगा हमारा सेविंग, इसको क्या बोलते हैं, बचत, इसको क्या बोलते हैं, बचत। एक मिलेगा क्या चीज़, सेविंग, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझिए। अगर मैं बोलूँ कि आय किसे कहता है, खर्च किसे कहते हैं और व्यय किसे कहते हैं, तो एक लाइन में इसका जितना अभी यूज करेंगे उतना सब समझ लीजिए। कि मान लो कोई व्यक्ति 50 रुपया खर्च कर रहा है। कितना रुपया खर्च कर रहा है, मान लो 50 रुपया खर्च किया। हम बोले और बताओ, और बोल रहा है ना कि सर 50 रुपया खर्च किया यानी कि व्यय किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। तो कह सकते हैं सर बचत मान लीजिए 80 रुपया किया। कौ रुपया किया, 80 रुपया किया। 50 रुपये क्या किया, खर्च किया यानी कि कोई चीज़ आर्टिकल वस्तु खरीद ली, उड़ा दिया, और फिर भी उसके पास 80 रुपये भी बचे हैं। इसका मतलब उसके पास पॉकेट में कौ रुपया था, तो बोले सर कि टोटल उसके पास 130 रुपया था। टोटल कौ रुपया था, 130 रुपया था। दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल 130 रुपया था। हम बोलिए कैसे पता चला कि 130 रुपया है, तो बोले सर देखिए 50 रुपया खर्च किया और उसके पास अभी भी 80 रुपया बचा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास 130 रुपया था। हम बोले कैसे पता चला ये बता। बोले सर दोनों को जोड़ दीजिए। तो मेरे भाई काम खत्म यहीं पे। और एक ही चीज़ें याद रखना है, बाकी पे जाना ही नहीं। एक ही चीज़ याद रखना है जो अभी हम बता रहे हैं कि सर दोनों को आप जोड़ दिए तो टोटल उसका इनकम आ गया। टोटल इनकम मेरे भाई क्या हुआ, यही तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, आय। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बात खत्म। पूरा आय और व्यय वाला सवाल खत्म इसी पे हो जाएगा। क्या कि आय बराबर क्या होगा, आय बराबर खर्च और प्लस क्या होगा मेरे भाई, बचत। बस बात खत्म, यही एक याद रखना, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो अगर कभी मान लो हमसे सिर्फ बचत पूछ रहा है, मान लो सिर्फ क्या पूछ रहा है, बचत। अगर मैं बोलूँ कि बचत बराबर क्या होता है, तो बोले सर कि बचत बराबर आय में से आप खर्च को घटा लीजिए। जैसे एक बार फिर से अपने उदाहरण पे आते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति कौ रुपया बचा रहा है, कोई व्यक्ति कौ रुपया बचा रहा है। मान लो ये 80 रुपया डाटा छुपा लिए हम, ठीक। अब मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति कौ रुपया बचा रहा है, तो बोले सर कि कौ रुपया बचाने से पहले ये बताइए कि कौ रुपया कमा रहा है। तो मैं बोलूँ कि मान लो 130 रुपया कमाया। कौ रुपया कमाया, 130 रुपया कमा रहा है, ठीक है। कौ रुपया कमा रहा है, 130 रुपया मान लो कमा रहा है। और 50 रुपया खर्च कर रहा है। 130 को कमाया और 50 रुपया उड़ा दिया, तो बचाया कौ रुपया, 80 रुपया। कैसे पता चला, 130 में से हमने 50 का क्या घटाया। तो एक ही याद रखना है क्या चीज़, आय बराबर खर्च प्लस बचत। और मेरे भाई कभी भी बचत पूछे तो आय में से खर्च को घटा लेना, और कभी अगर खर्च पूछे तो आय में से बचत को घटा लेना, काम खत्म।
ठीक है, तो आते हैं अपने सवाल पे, क्या कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको 2-3 तरीका से बताएंगे, बेसिक मेथड, एडवांस मेथड और एक और तरीका बताएंगे रेशियो मेथड। ठीक है, आपको जिस जैसा लगे, जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप क्या करिए, इसको बनाइए। आते हैं पहले हम बेसिक मेथड से ही देख लेते हैं। जिससे देखो पर कि सर यदि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, मासिक आय का मतलब हुआ मंथली उनका इनकम कितने है भाई, 4:3, यानी ए 4 रुपया कमा रहा है तो बी को रुपया कमा रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, बस इतनी सी बात है। पर उनका मासिक व्यय किस अनुपात में, 3:2 में है, यानी कि वो पर मंथ 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो बी कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया। पर सर यदि प्रत्येक 5 रुपये प्रति माह बचाता भी है, सेविंग भी करता है 5,000 रुपये प्रति माह, प्रत्येक का माने हुआ ए भी 5,000 बचाता है और बी भी 5,000 बचाता है। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी की आय बताएं, तो बोले सर कि आय अभी ना बताएं कि 4:3। मेरे भाई ये रेशियो में, ये यूनिट में वैल्यू होता है, ठीक। ओरिजिनल मान हमसे पूछ रहा है 10,000 20,000 इस रूप में हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला तरीका क्या है मेरे भाई कि फटाक से जो भी उसका इनकम दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:3, तो उसमें आप क्या करिए, आपको एक चर लगाना होगा। क्यों चर लगाना होगा, उसके लिए 1 मिनट थोड़ा सा बता दे। देखो कभी भी हम किसी चर में ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करते हैं ना, कभी भी यूनिट वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसमें चर लगा के ही ऐड करना होगा। जैसे मैं बोलूँ रेशियो 1 में 2 जोड़ो, तो बोले सर कि बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में है और ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें चर लगा के जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, रेशियो में है, ठीक। सॉरी 5x कहाँ से लिख दिए, ये 4x होगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, इसकी आय कितनी है 4x और बी की आय कितनी है 3x। घबराओ मत, ये पहला तरीका है जो कि बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड समझाएंगे, थर्ड मेथड भी समझाएंगे, 3 तरीका बताएंगे, घबराना नहीं है। मैं बोलूँ और बता, तो बोले सर देखिए इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। व्यय माने क्या होगा मेरे भाई, व्यय माने खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च, ठीक। ये किस चीज़ का रेशियो होता है, आय। मैं बोलूँ कि आय 4 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया बी कमा रहा है, उसका खर्च कैसे आएगा, खर्च कैसे आएगा, तो बोले सर कि आय में से आप बचत को घटा लीजिए, आय में से आप बचत को क्या करिए, घटा लीजिए। ये 3:2 लिखना है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि सर कैसे करेंगे, यहाँ पे 3:2 कैसे लिख दिए, ठीक है। ये हिलता का है इतना ये बोर्ड, चलिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दो लेकिन समझ जाओ मेरे भाई। ये क्या लिखो, 3:2। मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगाया और बराबर का साइन लगाने के बाद 3/2 लिखा। बोले सर 3/2 आप जो लिखे ये तो खर्च का अनुपात है। किस चीज़ का खर्च का अनुपात है, तो ये खर्च है, तो ये भी क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। और खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, आय है, और आय में से हम क्या करेंगे मेरे भाई, बचत को घटा लेंगे। 5,000 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 4,000 कमाया, ध्यान से सुनो, 4x कमाया और 5,000 का किया, बचाया। 4,000 क्या किया, 5,000 क्या किया, बचाया। तो आय में से अगर बचत को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। ऐसे ही ये भी 5,000 रुपये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो बोल रहा है कि सर हमें इनकी आय बताइए। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, काम खत्म। पहला तरीका ये बेसिक, आ जाओ निकाल के दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 दूनी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8x, और माइनस कितने हो जाएगा, 10 के, 10,000 के, यानी इंडिकेट कर रहा है 1000 को, 5 दूनी का 10, और बराबर कितने हो जाएगा, 9x, और 5 3 15 के, ठीक। अब आ जाओ, इन के 4 नहीं है, फिर से देख लो ये क्या है, 1000 को इंडिकेट कर रहा है। चलो इसको मिटा के ही लिख दे रहे हैं, इसको मिटा के ही लिख दे रहे हैं। बड़ा परेशान करता है ये पैनल यार, एक जगह सेट नहीं होगा। लॉक कहाँ है इसमें, अब शायद नहीं हिलने वाला है। चलिए देखिए इसको क्या लिख देंगे, 8x, और 5 दूनी का 10,000, और बराबर का साइन, बराबर का, ये कितना हो जाएगा, 9x, और माइनस कितने मेरे भाई, 15,000, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 15,000। अब 8x में से 9x गया, कितना हो जाएगा, बोले सर कि -x, और ये हो जाएगा 15 में से 10 गया कितने, 15 में से 10 गया कितने, 5x, कितने हो जाएगा, 5,000। ये भी माइनस में होगा मेरे भाई, -15 और प्लस कितना हो जाएगा, 10,000, तो कितना हो जाएगा, -5, यानी कट जाएगा। इसका मान क्या हुआ मेरे भाई, x का मान कितना हो जाएगा, 5,000। अब ध्यान से देखो, ये पहला तरीका है जो कि बेसिक मेथड है। x का मान आया 5,000, इसका मान हुआ कि चर का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हमसे पूछ रहा है a तथा b की आय बताए, तो मेरे भाई a की आय कितना था, a की आय कितना था 4x, और b की आय कितनी थी, तो बोले सर 3x।
यही ना था, इसमें हमने चर लगा दिया था। ए तथा बी की अगर आय हम सर बेसिक से बताए थे तो 4x और कितना माने थे 3x। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है दोनों का सर बताइए, तो x का मान इतना आया तो मेरे भाई इसका मान कितना हो जाएगा 20,000। एक झोला में कितने 5,000 आम, तो 4 झोला में कितने 20,000, यानी ए का जो इनकम है 20,000 और इसका इनकम कितना है 15,000, और इसका इनकम कितना है 15,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ये। ठीक, ये हुआ पहला तरीका बेसिक मेथड, जो कि बनाना नहीं है ना कभी यूज करना है, कभी यूज नहीं करना है सर तो कभी ना। अगर तुमको नहीं लगे सॉरी, वो वाला मेथड जब समझ में ना आए तब ये यूज करना है, बाकी हमने बता दिया। इसको मिटाएंगे और फिर बताएंगे सेकेंड मेथड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलिए आज ये सेकेंड मेथड को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जिसे देखो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाइए। उसका क्या करना है, फटाक से रेशियो बनाना है। ठीक है, ए और बी दिया है, मीरा और प्रिया जो भी देगा उसको फटाक से क्या करना है, रेशियो बना लेना है। ठीक, और रेशियो बनाने के बाद रेशियो बना लेना है, फिर उसके बाद फटाक से उस चीज़ के बारे में लिखना है जो दिया है। हम बोले क्या दिया है, तो बोले सर कि इनकम के बारे में बात कर रहा है, यानी इनकम का रेशियो इंडिकेट करना है, ताकि तुम्हें समझ में आए मेरे भाई कि हम लोग क्या लिखने रहे हैं। ठीक है, नहीं लिखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा कि सेविंग है कि इनकम है कि क्या एक्सपेंडिचर है। ठीक, अगला पॉइंट, फिर जिसका रेशियो दे उसको फटाक से रेशियो लिखिए। बोले सर किस चीज़ का रेशियो दिया है, सर व्यय का, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, व्यय का रेशियो कितना है 3:2। बोले और बता, बोले सर देखिए यदि ए और बी 4:3 के अनुपात में इनकम कर रहा है और 3:2 के अनुपात में खर्च कर रहा है, तो हमसे पूछ रखा है कि सर यदि वो प्रत्येक 5,000 रुपये महीना क्या कर रहा है, बचा रहा है, प्रत्येक कितने हज़ार 5,000, तो हमसे पूछ रखा है कि सर दोनों की आय बताएं। तो पहला तरीका क्या है मेरे भाई कि देखो अगर ये ए 4 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है, बी 3 रुपया कमा रहा है और खर्च का रुपया कर रहा है 2 रुपया, तो पहला तरीका क्या और पहला कॉन्सेप्ट क्या कि यदि बीच का डिफरेंस बराबर हो, देखो यहाँ पे बीच का अंतर कितना है 1 और यहाँ पे भी बीच का अंतर कितना है 1, अंतर क्या है बराबर है, अंतर क्या है तो बोले सर कि बराबर है। तो अगर अंतर बराबर है ना तब तो बहुत आसान है, अंतर बराबर है तो क्या है बहुत आसान है। 2-3 पॉइंट सीखना है, पहला कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या सीखा है, डिफरेंस कितना का है रेशियो में 1 का, यानी कि दोनों रेशियो में कितना का अंतर है 1 का, 4 रुपया कमा रहा है 3 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया उड़ा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रत्येक जो है 5,000 रुपया क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। प्रत्येक का माने हुआ कि ए भी 5,000 बचत कर रहा है और बी भी 5,000 बचत कर रहा है। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा और इसे तभी बनाना है जब बीच का अंतर बराबर हो, साथ ही साथ दोनों सेम पैसा का करे बचत करे, सेम पैसा का करे बचत करे। जैसे ए 5,000 तो बी भी का करे 5,000 बचत करे, अगर ए 20,000 तो बी भी कितने बचत करे 20,000। जब बोले सर सेम बचत नहीं करेगा तब बताएंगे मेरे भाई, तब इस कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, दोनों को जोड़ना होता है और कुछ नहीं नया नहीं करते हैं। ठीक, मैं बोलूँ कि 4 को कमा लिया 3 को उड़ा दिया, 3 को कमा लिया 2 को उड़ा दिया, रेशियो में कितना बचाया 1, और लेकिन रियल में कितने हज़ार बचा रहा है, तो बोले सर 5,000, कितने हज़ार बचा रहा है 5,000, 1 का मान 5,000। तो हमसे पूछ रखा है दोनों की आय बताएं, दोनों की आय कितनी है मेरे भाई, तो बोले सर 1 का है सर 4 और बी का आय कितने हैं 7, यानी कि सर दोनों की अगर इनकम आप हमसे पूछिएगा इनकम, तो सर रेशियो में कितने हैं 7 और 7 गुने कितने कर देंगे मेरे भाई, सॉरी बारी बारी से पूछ रहा है ना, दोनों का नहीं पूछ रखा है, बारी बारी से पूछ रहा है। तो जिसका पूछे ए का पूछ रहा है तो 5 का 20, यानी ए का हम लोग निकालिए 20,000 और बी का ऐसे ही पूछ रखा है मेरे भाई, तो कितने आ जाएगा 15,000, यानी कि सेम आंसर आया किस इस मेथड से, सेम आंसर आया। ठीक, अब एक और तरीका समझाएंगे आपको, थर्ड मेथड है यहाँ पे, ये हुआ हमारा सेकेंड तरीका। और थर्ड तरीका जो बता रहे हैं मेरे भाई, इसी को लेके चलना है, इसी को लेके चलना है और बनाइए इसी से, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि देखो ये जो तरीका ये बताने वाला है ना, इस पे हर एक टाइप के सवाल बन जाएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के जिस टाइप के सवाल पूछे, जिस टाइप के कहने का मतलब कुछ भी पूछे, 4,000 रुपया ए की आय बढ़ गया अभी इतना है, फिर बी की आय इतना बढ़ गया, सी की खर्च 100 रुपया कम हो गया, कुछ भी बोले सब उस पर बन जाएगा। बस रेशियो मतलब जो है ना, रेशियो को आपको खेलना आना चाहिए, प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे देखिए थर्ड मेथड क्यों समझा रहे हैं, ये भी बन जाएगा, कुछ चेंज भी करेगा तब भी बन जाएगा। आइए सेम काम करेंगे, क्या है जिसके बारे में कहे रेशियो बना लो अभी घर पे सीखने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है। अगला पॉइंट, जिसका रेशियो दे उसको फटाक से लिखो। इनकम का रेशियो यानी आय का रेशियो दे रखा है 4:3, मैं बोलूँ और बता। एक्सपेंडिचर का खर्च दे रखा है कितने 3:2। अब ध्यान से देखो, लिखना होगा मेरे भाई, इसको एक लाइन लिखना पड़ता है क्या कि सर इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एगो चीज़ और बचा। हम बोले क्या बचा, तो बोले सर सेविंग बचा,
तीन गो पॉइंट हम समझाए थे ना, आय व्यय और खर्च, यही तीन गो पे काम खत्म हो जाएगा। तो जब सर इनकम हो गया और खर्च हो गया तो क्या बचा, सेविंग। और सेविंग दोनों सर कितने कितने बचा रहा है, 55,000, कितने 5 के किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 4 नहीं है, के माने 1000, के किसको इंडिकेट कर रहा है, 1000 को। और ये भी कितने मेरे भाई बचत कर रहे हैं, तो ये भी 5000। तो तरीका क्या है, ध्यान से समझना। सेम काम जो बेसिक वाला किए हैं ना, वही काम ये रेशियो में करते हैं हम लोग, और बोल देते हैं कि नया तरीका है। कुछ नया तरीका नहीं है, सेम यही वाला है मेरे भाई। जो बेसिक बनाते हैं हम लोग ना, उसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। देखना कैसे करना, क्या आपको पहला स्टेप सीखना है रेशियो को, ठीक है। पहला स्टेप आपको क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कराना है। बोले सर किसको पहले कराए, किसी को करा दे, बस आंसर बस ध्यान ये देना है मेरे भाई कि आंसर कभी माइनस में नहीं लिखना है। जिससे यूनिट में जो वैल्यू आएगा डिफरेंस, उसको अब मान लो -2 आ गया, जिसे मैं देखना बताना चाहता हूँ कि 4 दूनी का कितना हो गया 8 और तितरी का 9। तो कोई बोलेगा सर 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 बचेगा। नहीं मेरे भाई, क्या लिखेंगे, एक अंतर देखना है हमको, माइनस प्लस नहीं देखना है, क्या देखना है, अंतर। क्रॉस मल्टीपल करा के 4 दूनी का 8, तितरी का 9, 8 में से 9 गया, इन दोनों का 8 और 9 का अंतर कितना है, 1। बस ये देखना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, 4 दूनी का 8 और तितरी का 9, रेशियो में कितना का अंतर आया, 1 का, बस यही देखना है, ठीक। और वैल्यू में अंतर कैसे निकालेंगे, उसके लिए ध्यान से देखो। वैल्यू में अंतर निकालने के लिए मेरे भाई, वैल्यू में अंतर निकालने के लिए क्या करना है ना, आपको फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेम ऐसे ही, और अंतर निकालना है, वो वैल्यू में अंतर आ जाएगा। रेशियो में अंतर निकालने के लिए इन दोनों का तिरछा तिरछी गुणा, और वैल्यू में ओरिजिनल में अगर अंतर निकालना है तो इन दोनों का गुणा करना है। जिससे देखो 5 3 आई 15 और 5 दूनी का 10, 5 3 आई 15 में से 10 गए मेरे भाई, कितना बचा, फिर से आ गया कितने 5000। तो रेशियो में 1 का मान कितने आएगा 5000। हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक की आय बताएं, तो मेरे भाई फिर से प्रत्येक की आय कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुना करा लो। और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 15000, और ऐसे ही एक की इनकम कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो कितनी हो जाएगी 20000। आप समझ पा रहे होंगे कि सेम सवाल को 3 तरीका से हमने बनाया और तीनों तरीका से सेम आंसर आया। बोले सर कि हमको बनाना कैसे है, मेरे भाई आपको जैसे बनाना है, ये बेसिक तरीका है, ये हमारा सेकंड तरीका है। और मैं जब बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जब यदि रेशियो बीच का डिफरेंस समान है, जैसे बीच का डिफरेंस क्या था, समान था, और इनकम सेविंग दोनों का क्या है, समान, तो आप कोशिश करिए कि इस मेथड से बनाएं। इतना करने की क्या जरूरत है ना, इस मेथड से बनाइए। लेकिन ये काम तब आएगा जब बीच का अंतर बराबर नहीं होगा। जिसे देखो यहाँ पे ये डिफरेंस बराबर था ना, तो अगले क्वेश्चन में देगा बीच का डिफरेंस बराबर ही नहीं रहेगा मेरे भाई, तब मेरे भाई यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक। और ये सब पे लागू होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला थर्ड जो तरीका बताए हैं, ये वाला, ये बीच का अंतर बराबर हो चाहे नहीं हो, सब पे काम आएगा, ठीक। दूसरी बात, सर इनकम सेविंग दोनों का 5-5 हज़ार है, अगर अलग अलग होगा तब काम करेगा, तो भी काम करेगा ये, तो इस सब पे काम करता है। आशा है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। आते हैं 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे भाई, तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। आइए देखिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए, अरे सर देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। हम बोले और बता, आई इसके पहले कोई क्वेश्चन एक और है, आइए इसको भी देख लेते हैं। पर सर राम तथा मोहन की मासिक आय का अनुपात कितने है, 4:3। मेरे भाई राम और कौन है, मोहन। हम बोले और बताओ, तो बोले सर इनके ना इनकम का रेशियो दे रखा है कितने, 4:3। हम बोले और बताइए। तथा सर इनके व्यय का जो अनुपात दिया है ना, व्यय मेरे भाई इसका मतलब क्या है, खर्च है ना, एक्सपेंडिचर, उसके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। हम बोले और बताओ। तो बोले सर देखिए, पहला तो तरीका बताए थे कि बीच का डिफरेंस बराबर हो, तो वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल मत यूज करिए मेरे भाई, आ जाएगा आंसर। मैं बोलूँ इनके बीच का अंतर कितना है रेशियो में, तो 1। और जो ए है ना, प्रत्येक 4000 रुपये और 6000 रुपये बचाते हैं, मतलब राम जो है 4000 बचा रहा है, और जो मोहन है कौ रुपया बचा रहा है, 6000 रुपये बचा रहा है। तो मेरे भाई जब इस टाइप के क्वेश्चन देना, तो बीच का जो ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस निकलता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है। उस टाइम पे दोनों 5-5 हज़ार रुपया बचा रहा था। देखो फर्क किस बात पे पड़ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को जब बढ़िया से आप समझिएगा ना उसको, तो फर्क इस बात पे पड़ता है कि उन दोनों का बीच का अंतर कितना का है, ठीक। अगर दोनों 5-5 हज़ार बचा रहा है तो बीच का डिफरेंस 5 ही आएगा मेरे भाई। यहाँ पे एक बार 4 से गुना कराओगे, एक बार 6 से, तो बीच का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा। तब उस टाइम पे क्या होता है, कंडीशन ये कहा कि बीच का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को बस जोड़ दो। अगर इस मेथड से बनाना है तो दोनों का करना होगा, जोड़ना होगा। रेशियो 1 का मान कितने मेरे भाई, 10,000। कैसे, 4000 ये बचा रहा है और 6000 ये, 6 कितने 10,000। अब जिसका पूछे उसका निकाल लो। बोल रहा है सर राम और मोहन के आय का योग पूछ रहा है मेरे भाई, इन दोनों का इनकम पूछ रहा है, किसका, राम और किसका, मोहन का।
तो दोनों का रेशियो में इनकम कितना है 7 यूनिट, 4 रुपया इसका 3, 7 गुना 10 करा लो मेरे भाई, कितने हो जाएगा 70,000, कितने हो जाएगा 70,000। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जब बीच का डिफरेंस बराबर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड मेथड यूज करिए। तो कोई बोलेगा कि सर ठीक है आप थोड़ा थर्ड मेथड से इसको बना के दिखाइए। आ जाइए, यहाँ पे बहुत जगह है, थर्ड मेथड से भी इसको देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए हम बोले थे कि आप क्या करिए, इसको इनकम का रेशियो लिखिए 4:3। मैं बोला था कि आप इसको खर्च का रेशियो दिया है, मतलब जो दिया है उसका रेशियो लिख लीजिए। बोले सर लिख लिए, ठीक। अब आ जाइए, उसके बाद क्या बताए थे कि जितना बोले ना मेरे भाई, यहाँ पे अब किसका रेशियो आएगा, सेविंग का। 1 रुपया बचा रहा है तो बोले सर 4 के क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई, 1000 को। मैं बार बार बता रहा हूँ ये 4 नहीं है, ये 1000 को इंडिकेट कर रहा है। के मतलब 1000 इंडिकेट करता है ना, इतना तो आप लोगों को पता ही है, ठीक। और इस कितना बचा रहा है मेरे भाई 6 के, यानी 6000 रुपया बचा रहा है बी। सॉरी ये राम है और कौन है, मोहन। मैं मेरे भाई से सिखाया था कि अगर रेशियो में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, किसका, सेविंग का, तो बोले से कि आप क्रॉस मल्टीपल कराइए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल। 4 दूनी का 8 और 3 का 9। मेरे भाई रेशियो में कितना का अंतर आएगा, तो बोले सर 1 का। रेशियो में कितना का अंतर आया, 1 का। हम बोले कि रियल में और वैल्यू में कितना का अंतर आया, दिखाई दे रहा है ना, वैल्यू में कितना का अंतर आया। तो बोले सर कि वैल्यू में अंतर निकालने के लिए आप सिखाए थे कि फिर आप क्रॉस मल्टीपल कराओ, फिर आप क्रॉस मल्टीपल कराओ ऐसे। तो 6 18, 6 कितना हो जाएगा 18 और 4 दूनी का 8। 18 में से 8 गया मेरे भाई, कितना बचेगा 10,000। कितना बचेगा 10,000, देख रहे हो। फिर वहीं आ गया 1 का मान कितने 10,000। तो थर्ड मेथड से भी कितना आएगा, बेसिक मेथड से भी बनाइएगा, ऐसे ही आएगा। तो रेशियो 1 का मान 10,000, हमसे जिसका पूछ रहा है गुणा करा लीजिए। बोले सर दोनों का योग बताइए मेरे भाई, दोनों का योग कितना है 7। अभी ना बताएं, दोनों का योग कितना है 7। तो 7 गुना 10 करेंगे, फिर कितना आ जाएगा 70,000। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिएगा, चाहे घर पे बनाइएगा, तो आप समझ पाइएगा कि सर फ़र्क किस बात पे पड़ रहा है। बीच का जब दोनों का सेविंग जब बराबर हो जा रहा है तो फ़र्क इसी बात पे पड़ रहा है कि जब यहाँ से 5 से गुणा कराएंगे तो बीच का अंतर 5 ही आएगा, लेकिन अलग अलग संख्याओं से गुणा कराएंगे सेम संख्या में तो डिफरेंस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बस उसी बात पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे भाई इस रेशियो से बनाना है तो आपको दोनों को डायरेक्ट क्या करिए, जोड़ दीजिए। नहीं तो आपको थर्ड मेथड समझा ही है, इस पर कोई भी बन जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन दे सब बन जाता है। इसे ये देखो, ये भी बन जाएगा, कुछ भी दे बन जाएगा। हम एक लाइन में तो बता ही दिए कि जो थर्ड मेथड है ना, उससे कुछ भी निकाल सकते हैं, बढ़ने वाला घटने वाला, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दे दे सब निकाल देंगे उस पर। बस थोड़ा सा डाटा को खेलना आना चाहिए, रेशियो को आपको इन रेशियो से क्या करना है, खेलना आना चाहिए। मतलब कैसे यूज करेंगे वो आना चाहिए, प्रैक्टिस करने से वो आएगा। इससे देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो बोले सर देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात आप सिखाए हैं कि जिसका रेशियो दे उसको फटाक से पहले लिखना है। 5 अनुपात कितने हैं 7 और 2 गो व्यक्ति है ए और बी। हम बोले और बताओ, तो बोले सर देखिए ए जो है एक 4000 बचा रहा है और एक कौन कितना बचा रहा है 5000। हम बोले तो एक का व्यय बी के व्यय का 66 से ही 2/3% है मेरे भाई। जैसे ही प्रतिशत पढ़ाएंगे तो इस सब का रट्टा मरवा देते हैं। रट्टा कहने का मतलब प्रैक्टिस हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इतना को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, तो इसका भिन्न कितना होता है 2/3। इसका मन ये हुआ कि ए का व्यय बी के व्यय का, यानी ये बी का व्यय हो गया और ये ए का व्यय होगा। व्यय मैंने क्या हुआ मेरे भाई, खर्च, एक्सपेंडिचर। इसका मन ये हुआ कि सर बी का व्यय ए का व्यय 2 रुपया है तो बी का व्यय कौ रुपया है 3 रुपया है। पीछे वाला जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल के दिया था। इसमें फ़र्क बस इतना है मेरे भाई कि नहीं निकाल के दिया, हम लोग खुद निकाल रहे हैं, ठीक है। और कुछ नई चीज़ हम लोग इसमें नहीं सीखेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट, काम खत्म पहला। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या सीखेंगे कि बीच का देखो अंतर बराबर नहीं है। यहाँ से अंतर कितना है 3 का और यहाँ से अंतर कितना का है 4 का। यहाँ से अंतर कितने का है 3 का, देख रहे हो। 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये उड़ा रहा है तो कै रुपये बचा रहा है 3 रुपया। ये 7 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया उड़ा रहा है तो कै रुपये बचा रहा है 4 रुपया। बीच का अंतर बराबर नहीं है। तो पहला तो तरीका यह है कि बराबर करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई वहाँ नहीं जाना है। अब इसको ऊपर से घटा के नीचे, नीचे से घटा के ऊपर बराबर मत करो। क्या करो, सिखाएं थर्ड मेथड और वहीं यूज करो मेरे भाई। इसलिए उस पर प्रैक्टिस करिए क्योंकि देखिए उस पर सारा क्वेश्चन में बन जाएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल। ये कै रुपये बचा रहा है, बोले सर ये, तो बोले सर ये 4000 बचा रहा है और बी का 1000 बचा रहा है 5000, ठीक। अब यहाँ से सवाल खत्म। मैं बोलूँ इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालो रेशियो में, तो बोले सर 5 3 15 और 7 2 का 14। रेशियो में कितना का अंतर आया 1। 5 3 15, 14 में से गया कितने मेरे भाई 1। मैं बोलूँ कि वैल्यू में कितने का अंतर है, तो 5 2 10, 4 3 12। सर 1 का मान कितने 2000, 1 का मान कितने 2000। वैल्यू में अंतर कितना 2000, कहाँ से निकाले 5 2 का 10, 4 3 12। सेम कॉन्सेप्ट मेरे भाई पीछे वाला। 1 का मान 2000 क्या हमसे पूछ रखा है, तो उनका कुल आय बताओ। किसका भाई,
ए और बी दोनों का। मेरे भाई इनकम हमसे पूछ रहा है, हम बोले किसका इनकम बताएं, तो बोले सर ए और बी दोनों का। मैं बोलूँ मेरे भाई ए और बी दोनों का इनकम कितने हैं मेरे भाई, तो बोले सर रेशियो में कितने हैं 12। कितने हैं 12। एक यूनिट का मान अगर 2000 है तो 12 यूनिट का मेरे भाई कितने हो जाएगा, तो बोले सर कि 24 के हो जाएगा। कितने हज़ार, 24,000, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, आइए समझते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक दो और सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ना तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोले सर पी और क्यू का कुल वेतन 64,000 रुपये है। पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। यदि उनके व्यय समान है तो पी के वेतन और क्यू के वेतन, देखो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेसिस प्रश्न, एक लाइन में बनाएंगे। बोले सर देखिए उनके व्यय समान है, व्यय मतलब क्या होता है मेरे भाई, खर्च। ऐसा ऐसा पॉइंट देगा, आपको भाषा को पढ़ना है, समझना है क्या दिया और क्या पूछ रखा है। कुछ वो कॉन्सेप्ट देगा तभी जाके सवाल बनेगा, नहीं देगा तो बनेगा कैसे। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा कि सर यदि उनके व्यय समान है, व्यय माने खर्च, एक्सपेंडिचर क्या है, समान है। मैं बोलूँ कि खर्च कितना किया बता, तू 2-2 हज़ार खर्च किया, 4-4 हज़ार, तो बोला सर ये सब नहीं पता है। पी जो है, पी 60% क्या कर रहा है, अपने वेतन बचाता है। ये क्या है, बचाते हैं। तो मेरे भाई अगर पी 60% बचा रहा है तो पी खर्च कितना किया, तो बोले सर कि 40%। ऐसे ही मैं बोलूँ कि क्यू अगर 40% बचाता है, कितने परसेंट, 40%, तो मैं बोलूँ कि पी खर्च कितना किया, तो बोले सर कि खर्च कितना किया, 60%। 40% बचाया तो खर्च कितना किया, तो 60%। तो यदि बोल रहे हो कि यदि इन दोनों का व्यय समान है मेरे भाई, यानी कि पी का 40% क्यू के 60% के बराबर है, तो हमसे पूछ रखा है कि इनका अनुपात बताएं। तो पी और बटे क्या हो जाएगा, क्यू। ये 20 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में 3 और बटे कितने 2, और कुछ पूछ रहा है, ये तो यहीं पे आंसर आ गया। अगर हमसे ये पूछता कि इसमें से पी का वेतन कितना है और क्यू का वेतन कितना है, तो मेरे भाई एक स्टेप और आगे जाना होता कि दोनों का यहाँ पे योग जोड़ते कि रेशियो में कितना है 5, और 5 का मान कितना लिखते, 64,000। ठीक, 5 का मान कितने, 64,000। फिर इसको कटाते, क्या करते, कटाते। 5 झोरा में कितने आम, 64 आम। ये 12 5 60 होगा, 5 का 20, 124 बार में शायद कट जाना चाहिए। ठीक, यह 1000 है तो 3-4 को जीरो और लगाएगा। अब जिसके बारे में कहे मेरे भाई, अगर ये आगे पूछता तब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये पूछ देता हमसे कि पी का वेतन बताइए, पी का, किसका, पी का, तो मेरे भाई एक जोड़ा में 24 आम, तो 124 गुना कितना कराना होता, 3। 124 नहीं है, ये 12,000 के आसपास आएगा, 12,400, क्योंकि देखो 3 जीरो है ना। तो ये अगर ऐसे पूछता तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमसे नहीं पूछ रखा है, हमसे सिर्फ पूछ रखा है इनके आय का अनुपात बताएं, कितने हो जाएगा मेरे भाई, 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन जो लाए हैं हम, ये एग्जाम का फेवरेट है मेरे भाई, और बड़ा ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव होता है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ 1-2 कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, जिससे आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ थोड़ा समझते हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछता है ये सवाल में, सॉरी एग्जाम में। हेलो, चलिए, बड़ा पूछता है इसलिए इसको समझाएंगे, 1 मिनट टाइम लगेगा, फिर उसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा ना सब बन जाएगा। ध्यान से देखो, हमेशा मेरे भाई, हमेशा क्या करना है, हमेशा कुछ ना कुछ देगा और ऐसा वैल्यू देगा जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि जो प्रतिशत में वैल्यू दिया है, किस चीज़ का दिया है, तो बोले सर कि 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इतना तो पता चल गया या पढ़ने से ये आय के बारे में कुछ कर रहा है कि ए बी सी अपने आय का इतना परसेंट और इतना परसेंट खर्च करते हैं। तो मैं बोलूँ ये क्या है, तो बोले सर ये खर्च का रेशियो है, खर्च का प्रतिशत है। ठीक, ए बी सी का। आगे उनके बचत इस अनुपात में है, यानी कि ये इतना खर्च कर रहा है लोग और इतना रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। और ए तथा सी की आय का अंतर कितने हैं, इतना। तो बोल रहा है कि बी की आय ज्ञात करें। मेरे भाई कभी भी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के पीछे भागना है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये है, मैं बोलूँ ये क्या है, तो बोले सर कि अंतर है ए और सी का। मैं बोलूँ किस चीज़ का अंतर, आय का, इनकम का, खर्च का कि बचत का, तो सर आय का क्या है, ये अंतर है। इसका मतलब हम कुल मिला जुला करके हमारा सिर्फ एक ही काम रहेगा कि ए बी और सी का आय का अनुपात बस निकालना होगा मेरे भाई, इनकम। ठीक, इनकम का अनुपात हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। पूरे सवाल का निचोड़ हम निकाल दिए क्या कि सर यदि ए बी सी का इनकम का अगर आप अनुपात निकाल दीजिएगा तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। और वो निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो सवाल में ही सॉल्व करा देंगे, इसलिए ध्यान से समझना है।
कि मैं बोलूँ ये जो वैल्यू दे रखा है किस में दे रखा है, प्रतिशत में, और ये जो वैल्यू दे रखा है रेशियो में दे रखा है, जो कि दोनों में से कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हम भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकालेंगे, या तो परसेंटेज में निकालेंगे या तो रेशियो में निकालेंगे। तो ये मेरे भाई रेशियो में दिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रेशियो में निकाल दे, और वो भी ऐसे ही। देखो ध्यान से समझना, मैं बोलूँ कि ए 80% खर्च कर रहा है, कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 80%। ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ कि ए 80% खर्च कर दिया तो क प्रतिशत बचाया, तो बोले सर कि ये बताइए क रुपया कमाया। तो मेरे भाई अगर ये नहीं पता होता तो अपने आप में इनकम या कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर मैं बोलूँ कि ए 100 रुपया कमा रहा है तो बोले सर कि परसेंटेज में 100%, कितने परसेंट, 100%। तो जब 80% वो खर्च कर दिया तो बचाया कितना, बोले सर कि 20%। इसका मन ये हुआ मेरे भाई 20% ये बचाया, कौन, ए। थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं, ए जो है ए का बचत कितना है, तो बोले सर कि 20%। ये क्या है मेरे भाई, बचत। ये क्या है, बचत है, कितने परसेंट, 20%। हम बोले बी का बचत कितना है, तो बोले सर कि बी का बचत, एक क्वेश्चन है पहला, थोड़ा समझ लो मेरे भाई, इस सब किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, बचत के बारे में। ए का बचत है 20%, बी का बचत कितना है, 15%। हम बोले सी का बचत कितना है, तो बोले सर कि 25%। कितने परसेंट मेरे भाई, 25%। अब तुम्हारे मन जैसे इसको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदल लो, नहीं बदलना है तो अभी छोड़ दो। मैं बोलूँ कि इसका बचत है 20%, लेकिन रियल में इसका बचत कितना है, 8। बचत कितना है, 8, दिखाई दे रहा है ना। इसका बचत कितना है, तो बोले सर कि इसको थोड़ा सा एक और लाइन में सिखा दे रहा हूँ क्या, कि मेरे भाई 20% का भिन्न होता है कितने, 1/5, यानी 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको जैसे लिखना है लिख लो। ये हो जाएगा 3/20, कितना होता है, 3/20, और ये कितना होता है, 1/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ए का बचत परसेंटेज में इतना है और भिन्न में कितना है, 1/5। ये सब माइंड में करना, अगला क्वेश्चन जब आएगा तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में करना है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा समझा दें। लेकिन सर ये बचत का रुपया कर रहा है 8 रुपया, ऐसे ही ये बचत का रुपया कर रहा है 9 रुपया, 1 और रुपया बचत कर रहा है रेशियो में 9 रुपया, और 1 और रुपया बचत कर रहा है 20 रुपया। देख रहे हो, 8 रुपया, 9 रुपया और 1 रुपया, 20 रुपया। लेकिन हमने प्रतिशत को इसको भिन्न में चेंज करके देखा तो सर ये बचत कर रहा है 1/5, 3/20 और 1/4। देखिए जरूरी नहीं है कि आप भिन्न में बदलिए, इस लेवल से भी बना सकते हैं। 20 5 100 कितना होता है, 100, 8 5 40। अब ये क्या आया कि अगर मैं बोलूँ कि इसका बचत इतना है, मैं बोलूँ इसका इनकम कितना है, तो इनकम मेरे भाई अभी ना बताएं कितने परसेंट होता है, 100%। और 100% और वैल्यू में 100% को क्या लिख सकते हैं, 100% एक के ना बराबर होता है जी। यानी अगर मैं इसका आय बोलूँ, आय कि एक आय कितना है, तो ये बोलिएगा या तो सर आप 100% का मान निकाल दीजिए या 1 का मान निकाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ से अगर परसेंटेज में चेंज नहीं करते तो 20% का मान 8, तो 100% का मान मेरे भाई 5 से गुणा करा के 8 5 कितना हो जाता है, 40। यानी 1 का सर आय हम लोग निकाल दिए, कितना हो जाएगा, 40। या फिर यहाँ से भी अगर 1 का वैल्यू निकालोगे, 1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही ये अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का मान 9, तो तितरी का 9 और बिस्तियाँ कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 80। देख रहे हो, निकाल दिया, अब तो काम खत्म हो गया। यानी ए की सर इनकम है 40 और बी की इनकम है कितनी, 60, और सी की इनकम कितनी है मेरे भाई, 80। कटने लग रहे तो क्या करो, कटा दो, ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 20 का 80। कटने लग रहे तो कटा लीजिए, नहीं भी कटाइएगा तो अभी आंसर सेम आएगा। ठीक, और कटने लग रहे तो कटा लो, क्या रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यानी हम सर जो बोल रहा था हम लोग निकाल लिए अपना इनकम का रेशियो। यानी ये 2 रुपया कमा रहा है और बी 3 रुपया और सी का रुपया 4 रुपया। ए तथा सी का आय का अंतर कितना है मेरे भाई, 18,000। ए तथा सी की आय का अंतर कितना है रेशियो में, तो बोले सर रेशियो में कितना है, 2। रेशियो में कितना है मेरे भाई, तो बोले सर 2, लेकिन रियल में कितना है, 18,000 अंतर है। कितने हज़ार अंतर है, 18,000। ये रफ मेथड है। तो बोले सर रेशियो 2 का मान 18,000, तो 1 का मान कितने हो जाएगा, 9,000। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि बी की आय ज्ञात करें, बी की आय। तो बोले सर एक झोरा में 9 आम, एक झोरा में कितने आम, 9 आम, 9,000 आम। तो बी की आय कितनी है मेरे भाई, तो बी की आय सर बोले सर रेशियो में 3 है, तो 9 गुना 3 करेंगे कितने हज़ार हो जाएगा, 27,000। यानी कि बी की इनकम कितनी है, 27,000। देख रहे हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है, आ जाओ थोड़ा सा समझा दें। क्या, ये वाला जो काम किए ना मेरे भाई, ये वाला जो काम किए हैं, ये वाला काम आपको माइंड में करना है। कैसे करना है अगले क्वेश्चन बताएंगे। देखो जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना जी, जैसे देखिए ये वाला सवाल है, आज इसको ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं और आपको भी कोशिश करना है ऐसे ही बनाना है घर पे। देखिए मैं बोलूँ मेरे भाई, पढ़ने से तो इतना पता चल गया सर ए बी सी अपने आय का इतना परसेंट और इतना परसेंट खर्च करते हैं। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये दोनों के बचत का अनुपात इस रेशियो में है,
तथा ए तथा सी का अंतर कितना है मेरे भाई 27,000। तो बी किया है सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा को क्या किया है, चेंज किया है। आज अब इसको बनाते हैं। इसका मतलब ये सर कि ये आय का अंतर है, और अब हमको यही समझाए थे पीछे वाला सवाल में कि जिसका ओरिजिनल वैल्यू दे उसी के पीछे भागना है, सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। यानी हमारा सिर्फ एक ही अब उम्मीद है, सॉरी एक ही सवाल है कि इनकम का रेशियो कैसे भी निकाल देना है, और डायरेक्ट निकालेंगे। देखना सॉल्यूशन उतना नहीं करेंगे, खुद से बताना कि 75% जब खर्च किया तो 25% बचाया मेरे भाई, 25% बचाया, यानी कि 25% का मान कितने हैं 5, 25% का मान 5, तो 100% का मान कितने हो जाएगा। तो बोले सर कि 4 गुना होता है 100, उसको 20 से गुना करा दीजिए, 5 से गुना करा दीजिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 20। एक बार फिर से 75% अगर खर्च किया तो 25% उड़ाया, 75% खर्च किया तो 25% क्या किया, बचाया, और 25% प्रतिशत में 25% बचा रहा है, और वैल्यू में क रुपया 5 रुपया, तो 25% का मान 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 चौका है तो 5 चौका 20। ठीक, समझ में आ रही है बातें। या फिर उसको भिन्न में भी चेंज कर सकते हो, 25% का भिन्न होता है 1/4, 1/4 का मान अगर 5 तो 1 का मान कितना है 5 चौका 20, ऐसे बनाना है। ठीक, ऐसे ही ये 60% कितना है 60%, 60% अगर उड़ाया, ध्यान से सोचना, तो कितने परसेंट बचा है 40%, कितने परसेंट बचा है 40% मेरे भाई। 40% के या तो भिन्न में बदलो, या फिर उसका कितना होता है 2.5 गुना होता है, 100 कितना गुना होगा 2.5, तो 6 दूनी 12, 3 कितने हो जाएगा 15, ऐसे ही बना लें। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता तो भिन्न में तोड़ लीजिए। 40% का भिन्न कितना होगा 2/5, 2 कितने हो जाएगा 5, 2 से 3 बार में, और 5 3 15। ये सब कैलकुलेशन माइंड में करना है। ठीक, और ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक, और 20% का मान मेरे भाई 80% खर्च किया सही, तो 20% बचाया, 20% बचाया, 20% का मान 7, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 7 5 35, काम खत्म। अब ये तो बन गया। बोले सर कि ए और सी की आय का अंतर, मैं बोलूँ मेरे भाई एक और रुपया कमा रहा है 20 रुपया, और सी का रुपया 35 रुपया, इनके बीच का अंतर रेशियो में कितना है, तो बोले सर 15,000, लेकिन वैल्यू में कितने मेरे भाई 27,000। अब इसको कटा लो, एक का मान 15, एकम 15, और 15 8 20 से शायद ये 1800 बार में कट जाए। ठीक, 15 एकम 15, 15 12, 15 8 20 से 18 बार में क्या हो गया, कट गया। क्या पूछ रहा है, बी क्या हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 225 और 15 3 45, 27,000 ही होगा। ठीक, 15 गुने कितना हो जाएगा, बी को रुपये कमा रहा है 15, तो 15 गुने कितना हो जाएगा 1800, 15 15 225 और 45, 15 3 45, 270, यानी क्या हो सकते हैं सर कितने हज़ार 27,000। यानी कि बी का हम लोग इनकम निकाल लिए 27,000। देखो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सिखाएं कि यहाँ पे जो काम करना है ये वाला इनकम वाला आय वाला, उसका रेशियो निकालने के लिए माइंड में करना है। ठीक है, माइंड में करना है। चलिए इसको बनाइए 1 मिनट। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए टाइप की ओर। फिर देखो ये भी सवाल बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक, बहुत पूछता है। आ जाओ इसको समझा दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद बना देंगे। फिर इसके पे 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, और फिर इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए पहले सवाल को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। सवाल पढ़ के बारे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद समझ में ना आए, पर हम आए ना, घबराना नहीं है मेरे भाई। देखिए पर सर पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। कितने था, 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में ए तथा बी के व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय इतने लाख है। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूँ कि मेरी और मान लो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, अगर उन दोनों की अगर तुलना की जाए, सिर्फ उन दोनों की अलग अलग, ठीक, ए और सिर्फ किसके बी की, तो बोले सर इनकी इनकम का अनुपात कितना था, 4:3 था। कब, पिछला साल, यानी कि जैसे इससे पीछे वाले साल में। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ हमारी आय की तुलना करो पिछला साल और अभी का, देखो एक बार ए और बी था, दोनों अलग अलग व्यक्ति था, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति का तुलना करो, एक ही व्यक्ति है, उसकी इनकम अब कैसे तुलना हो रही है, पिछले साल और अभी के साल का। तो उस व्यक्ति की खुद की आय की अगर तुलना करोगे पिछले साल और अभी के साल का, तो कितना हो जा रहा है 3:4, और 5:B के कितना हो जा रहा है 6। आते हैं थोड़ा सवाल पे, और ज़्यादा मजा आएगा समझने में। सवाल पे जब लिखेंगे तब, जैसे देखो ये कहना क्या चाहता है कि ए पिछला साल को रुपया कमा रहा था 3 रुपया, और ए बी को रुपया कमा रहा था, सॉरी ए को रुपया कमा रहा था 4 रुपया, और बी को रुपया कमा रहा था 3 रुपया। ये पिछला साल के बारे में बता रहा है। और अभी अगर ए और बी का व्यक्तिगत आय पूछोगे, ए सिर्फ किसके बारे में कर रहे हैं, ए के बारे में ही,
तो ये जो पिछला साल है, पिछले वर्ष कौ रुपया कमा रहा है 3 रुपया, और अभी कौ रुपया कमा रहा है, ये प्रेजेंट का है, ये क्या है प्रेजेंट का, वर्तमान का, और ये कब का है, पिछले साल का। तो देखो ये जो रेशियो दे रखा है ये दोनों ए के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक। और ये जो रेशियो दोनों दिया है ये ए का है और ये किसका है, बी का है। और ये जो बात कर रहा है ये वाला सिर्फ बी के बारे में बात कर रहा है कि सर बी जो है अलग अलग व्यक्तिगत का मतलब यही होता है कि सिर्फ अगर उन दोनों का अलग अलग तुलना करिएगा, सिर्फ अलग अलग तुलना करिएगा, तो एक और रुपया कमा रहा है पिछला साल 3 रुपया और अभी 4 रुपया, ऐसे ही बी 5 रुपया पिछला साल और बी अभी कौ रुपया 6 रुपया, व्यक्तिगत तुलना किया जाए तो। एक में दोनों की तुलना किया जाए, एक में नहीं दोनों मिला के, तो 4:3 के रेशियो में इनकम कर रहा है। तो हमसे पूछ रखा है कि पिछले वर्ष बी की आय कितनी है। देखो ये थोड़ा सा डाटा को और कैलकुलेटिव कर दिया है, एक लाइन और बढ़ाने के लिए, पर कोई नहीं, घबराना नहीं है, इसी में सारा समझा देंगे ताकि अगला क्वेश्चन क्या हो मेरे भाई बन जाए, ठीक। आ जाओ, करना क्या है, हमेशा इसके रूप में जाना है। ये क्या दिया है, तो बोल रहा है कि सर यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 8,04,000 यानी 8,04,000 रुपये है। अब ध्यान से समझना थोड़ा इससे पॉइंट, हमेशा इसके पीछे इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि हो सकता है कि ये जो राशि दे वो वर्तमान का ना दे करके ये बोल दे कि यदि पिछले साल उन दोनों की इनकम 8,04,000 है, यदि पिछले साल बोल देता, कितने कौन सा साल, पिछले साल, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो अभी कर रहे हैं उसमें बदलाव करना पड़ता। इसलिए इसको पढ़ना है और क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं देता है, देता है कि सर यदि उनके पिछले साल की इनकम इतनी है, यदि सर सिर्फ बी का पिछले साल का इनकम इतना है तो अभी में दोनों का इनकम कितना है, ऐसा भी सवाल देगा। इसलिए हमेशा इसके पीछे जाना है मेरे भाई कि यदि उनकी वर्तमान आय इतना है तो वर्तमान में हम आय निकालेंगे किस में, रेशियो में। कैसे, ध्यान से समझो, ए और बी दोनों का निकालेंगे। कैसे, यहाँ से लिखेंगे ए और बी, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनकम का रेशियो। क्या निकाल रहे हैं कि इनकम यानी आय का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। कब का निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो प्रेजेंट का निकाल रहे हैं। कब का निकाल रहे हैं, तो ये वर्तमान का निकाल रहे हैं। कब का, वर्तमान का, पिछले साल का नहीं। हम कब का रेशियो निकाल रहे हैं, वर्तमान का। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। मैं बोलूँ कि ए का आय कितना था पिछले साल, तो बोले सर 4। तो जो भी आय होगा, जिसे मैं बोलूँ कि मान लो पिछला साल मेरे पास 100 रुपया कमा रहे थे, 100 रुपया, अभी हमारा 110% बढ़ गया, तो मेरे भाई किसका वृद्धि करोगे, जो 100 रुपया था उसी से ना हम अपना बता रहे हैं कि अब 110% बढ़ा, यानी कि तुलना हम किससे कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं कि पिछले साल 100 रुपया था, अब 110% बढ़ गया। तो ऐसे ही तुलना हमेशा किससे होगा, पीछे वाला से होगा। यानी कि सर पीछे वाला यानी पिछले साल वो 4 रुपया कमा रहा था, अभी उसकी जो आय का रेशियो है 3:4 है, यानी कि सर ये पिछले साल का है और अभी का कितना है 4, यानी कि अभी उसका जो प्रेजेंट का जो इनकम है कितना है 4/3। कौ बटे है 4 कितने 3, 4 रुपया कमा रहा है पिछले साल की तुलना यानी 3 रुपया से, ठीक। ऐसे ही बी जो है, बी पिछले साल उसकी इनकम कितना था 3, और उससे अब बढ़ गया कितना 5:6, और प्रेजेंट का निकालना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे 6 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि पिछले साल का है और ये प्रेजेंट का है और हमको प्रेजेंट का रेशियो चाहिए, इसीलिए हम मेरे भाई 6/5 कर रहे हैं। अगर पिछले साल का निकालना होता तो 5/6 करते और यहाँ पे 3/4 करते हैं। उम्मीद है इतनी बात तो थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये कटने लग रहे तो कटा लो और नहीं भी कटाओगे तो छोड़ दो। ये हो जाएगा मेरे भाई 4 का 16/3, 4 का 16, देखो डायरेक्ट करा दे रहे हैं, 16 और 16×5 80, ठीक। और ये 16 6 18, 18 यहाँ कितना हो जाएगा 54, ये कट जाएगा 40 और कितने 27 बारे में आ जाओ ना, ऐसे ही बना देते हैं। इसका मतलब हम क्या निकाले सर कि ए जो है, ए कौ रुपये कमा रहा है 80 रुपया रेशियो में, और बी कौ रुपये कमा रहा है 54 रुपये, हम डायरेक्ट निकाल दिए। अब कह सकते हैं कि सर दोनों रेशियो में कौ रुपया कमा रहा है, तो बोले सर 134 रुपया, कौ रुपया 134 रुपया। कैसे निकाले, तो यहाँ से निकाले कि दोनों रेशियो में कौ रुपया कमा रहा है तो 134 रुपया, लेकिन रियल में इन दोनों का इनकम कितना है, तो बोले सर 8.04 लाख, ठीक, यानी इतना लाख रुपए कमा रहा है। तो 134 रेशियो का मान इतना, तो एक का मान मेरे भाई 13×6 = 78 और 6×4 = 24, ये 0.06 बार में क्या होगा, कट जाएगा। एक का मान 0.06 6,000 बार में कटेगा, उसको लाख में कन्वर्ट करो ना जी, गुणा करा के 0 से छोड़ दो ना, गुणा क्या कराना, डेसिमल में तो हम भी डेसिमल में निकालेंगे। तो एक जोड़ा का मेरे भाई मान आ गया 0.06, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है क्या कि सर पिछले वर्ष बी की आय बताइए। थोड़ा सा आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन है। अगर ये सिर्फ हमसे ये पूछता कि बी की वर्तमान आय बताइए, तो मेरे भाई बी की वर्तमान आय निकालने के लिए क्या करते हैं, हेकरा में 0.06 से गुणा करा देते हैं। अगर पूछता हमसे कि ए की इनकम बताइए अभी, तो इसको 0.06 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं 0.06 से गुणा करा देते हैं, तो 8×6 = 48, 4 लाख कितने हो जाता है मेरे भाई 80,000 हो जाता है।
ठीक, 4 लाख कितने, 80,000। ये अगर पूछता तब, नहीं पूछ रहा है तो हम अपने सवाल पे आते हैं। हमसे पूछ रखा है, थोड़ा सा पेन को चेंज कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। अच्छा नहीं, बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझा दे क्या, अगर मेरे भाई ये ना पूछ, इस लास्ट लाइन को ना पूछ करके ये पूछता कि बी की वर्तमान आय बताइए, बी की वर्तमान आय, तो क्या करते? तो बोले सर कि बी की वर्तमान आय निकालने के लिए आपको 54 और गुना 0.06 करना होता। ये किसका आया जाता? बी का। ऐसे ही मैं बोलता मेरे भाई कि अगर ए की इनकम बताओ, तो बोले सर कि ए की इनकम निकालने के लिए 80 गुना 0.06 कर देते। ये किसकी इनकम हो जाता? ए का। ये कब का? प्रेजेंट का। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बी की पिछले साल की आय बताइए, तो खुद से बताओ मेरे भाई कि बी की जो इनकम है, थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, अगला पॉइंट नहीं समझाएंगे, अगले क्वेश्चन को नहीं समझाएंगे, ठीक। बी का जो रेशियो दे रखा है इनकम का, कितना दे रखा है? 5:6। 5:6 का माने मैं पूछूं कि 5 किसका है इनकम? तो सर बी का। कब का? तो पिछले साल का। और ये कब का है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में बी को रुपया कमा रहा है रेशियो में 6 रुपया, लेकिन मेरे भाई हमने जब उसका रेशियो निकाला तो रेशियो में को रुपया कमा रहा है? 54 रुपया। तो 6 का मान 54 मेरे भाई, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1 का मान कितने? 9। 1 का मान 9, तो 5 का मान कितने मेरे भाई? तो बोले सर 45। इसका मान ये हुआ कि सर बी जो है, बी पिछले साल को रुपया कमाया था रेशियो में? 45 रुपया। रेशियो में कितने मेरे भाई? 45। कितने कमाया था? 45। तो मैं बोलूँ कि रेशियो 1 का मान 0.06, तो मेरे भाई बी की हमसे इनकम पूछ रहा है। किसका? बी का इनकम पूछ रहा है। किसका? बी का। वो भी पिछले साल का। ये जो है 54, ये कब का है? प्रेजेंट का है। ये 54 जो है कब का है? ये प्रेजेंट का इनकम है। बी का इनकम है, लेकिन कब का? प्रेजेंट का। और ये 45 कब का है मेरे भाई? तो पिछले साल का है। तो पिछले साल वो रेशियो में को रुपया कमाया था? तो बोले सर कि 45 कमाया था, और रेशियो 1 का मानना है सर 0.6, तो 45 का मान कितने हो जाएगा मेरे भाई? 6 × 35, 6 × 4 = 24, 1 × 27, यानी कि 2.7 लाख। 2.7 लाख यानी कि 2,70,000 रुपये। पिछले साल बी का इनकम कितना था? 2,70,000 रुपये। देख रहे हो? अगला क्वेश्चन आइए ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको घर पे जा कर के बनाना है, छोड़ना नहीं है। जितने भी टाइप करा रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट टाइप करा रहे हैं, ठीक। देखो ये मेरे भाई आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। और बनाना है, ईमानदारी से बनाना है, और देखना है कि क्या बन रहा है कि नहीं। ये बहुत आसान है, ठीक। इसमें सिर्फ एक ही आय पूछ रहा है, एक ही आय पूछ रखा है, ठीक। आ जाओ, बना देगा। जितना देर बोलेंगे उतना देर में हम बना देंगे। आ जाओ, इसको निपटा ही देते हैं। फिर सर देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात इस अनुपात में है। कौन है? ए और बी। हम बोले किसका रेशियो निकाल रहे हैं? तो बोले सर इनकम का। हम बोले कब का? तो बोले सर कि ये वर्तमान का। कब का? वर्तमान का। सर ये सब कैसे आपको पता चल गया मेरे भाई? इसको पढ़ने से। पिछले क्वेश्चन में इसीलिए समझाया था, 5 मिनट लगा था, कि यदि वर्तमान में उनकी कुल आय कितनी है? 4,160 % का। इसलिए जो रेशियो निकालेंगे आय का, प्रेजेंट का निकालेंगे मेरे भाई। तो पिछले साल कितना था? 3। पिछले साल कितना था? 3। अभी कितना है? 4:5, यानी कि अभी जो इनका उसका इनकम बढ़ जाएगा, कितने हो जाएगा? 5:4। ऐसे ही बी कितना था मेरे भाई? 4। अभी उसका बढ़ के कितना हो जाएगा? 3/2। अब जिसे कटाना है कटा लो। ये 3 दूनी का, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 से ये 2 के बारे में कट जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 चौका 24। कितना हो जाएगा? 24। काम खत्म। फिर से 3 से कटेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये 3 से 3 भी कट जाएगा मेरे भाई। और कुछ कटेगा? यहाँ पे बट्टे में क्या था जी? 4 था। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 अनुपात कितने हो जाएगा मेरे भाई? 8। इसका माने कह सकते हैं कि सर ए अभी 5 रुपये कमा रहा है और बी को रुपया कमा रहा है मेरे भाई। बी को रुपया कमा रहा है 8 रुपया। हम बोले और बता। तो सर दोनों की आय कितनी है? 4,160। मैं बोलूँ मेरे भाई रेशियो में दोनों की आय कितनी है? 13, और वैल्यू में कितने? 4,160। अब इसको कटा लो। ये जो बार में कटेगा, 1 का मान 13 × 3 = 39, और 40 × 41 यानी कि 320 बार में कट गया। एक झोरा में 320। हम क्या पूछ रहा है? एक ही आय पूछ रहा है। तो एक की आय मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 5। 1 का मान 320, तो 5 का मान 32 × 5 = 160 होता है, यानी कि 1600। यानी एक की आय कितनी है? 1600। देख रहे हो कितनी आसान है चीज़ें। ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, देखो आ जाओ, ये 3 वाला क्वेश्चन दिया है, सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट। बस इसमें क्या दिया है कि 3 को दे दिया है। घबराना नहीं है, सेम काम करेंगे। क्या पूरा कि सर देखिए ए बी सी है, और पिछले वर्ष की उनकी आय का अनुपात दे रखा है 3:4:5। यानी पिछला साल ए 3 रुपया कमा रहा था, बी 4 रुपया, और सी का रुपया 5 रुपया। हम बोले और बता। तो जबकि सर पिछले साल और वर्तमान में उसकी व्यक्तिगत उन लोग की आय की तुलना की जाए तो 4:5 है, 2 3 है और 3 4 है। यदि उनके वर्तमान में कुल आय कितने है मेरे भाई? 98,500।
मैं बोलूँ कि ये जो इनकम है किसका किसका है, तो बोले सर तीनों का है। हम बोले कब का, अभी का कि पिछले साल का, तो सर अभी का। तो रेशियो भी मेरे भाई कब का निकालना होगा, अभी का। ठीक, आ जाओ एक लाइन में फिर इसको भी बनाते हैं। बोले सर कि आप सिखाए हैं जिसके बारे में कहे रेशियो बना लो, घर पे हो मेरे भाई, एग्जाम में नहीं, इसलिए बना करके देखना है, लिखना है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक, इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं, किस चीज़ का, इनकम का, आय का। हम बोले कब का निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो ये वर्तमान का। कब का निकाल रहे हैं, वर्तमान का। ठीक, अब आ जाओ, ये 3 है, पिछले साल कितना था इसका, 3 था, अब कितना हो गया, तो बोले सर कि 5 बटे हो गया 4। बोले और बता मेरे भाई, ये था पिछले साल सर 4, अब हो गया 3 बटे 2। ऐसे ही सी कितना था 5, अब कितना हो गया 4 बटे 3। हम बोले इसका रेशियो निकाल लो, ये तो कट जाएगा। आ जाओ देखते हैं, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 बटे 4, दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा ये 15 बटे 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 20 बटे कितने 3। मेरे भाई जब इस रेशियो इस मतलब इस तरह का आ जाए पी बटे क्यू के रूप में, तो हम आपको बताए थे टाइप 1 क्लास 1 जा करके देखिए कि आपको क्या करना होगा, आपको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना होगा, ABC के रूप में। ठीक, उसके लिए बहुत सारा तरीका बताए थे। एक तो तरीका ये है कि आप एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। ठीक, एलसीएम लीजिएगा तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ना समझ में है तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम कितने हो जाएगा मेरे भाई 12, 12 से सब में गुणा करा दो। ठीक, एक तरीका ये है। 12 में गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी बन जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे तुलना करके 12 से अगर गुणा कराओगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा। यहाँ पर रुक जाओ, दिखाई ही दे रहे हैं, ज़्यादा कचकच नहीं हो जाएगा ना इधर, चलो दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम किससे गुणा करा दिए, 12 से। क्यों, रेशियो बराबर करने के लिए। इसको भी कौन से गुणा करा दिए, 12 से। क्यों, रेशियो बराबर करने के लिए। इसको भी कौन से, 12 से। तो जैसे ही मेरे भाई 12 से गुणा करेगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 45। और जैसे ही इसको गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 72। इसको जैसे ही गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब ये है कि सर आय का हम लोगों ने अनुपात निकाल दिया। एक 45 रुपये कमा रहा है, बी 72 रुपया कमा रहा है, और सी सर 80 रुपया कमा रहा है। मैं बोलूँ मेरे भाई कि रेशियो में तीनों को रुपया कमा रहा है, तो बोले सर कि अभी बता दे रहे हैं 5 2 7 8 7 15 4 19 197 रुपया सर कमा रहा है। रेशियो में तीनों को रुपये कमा रहा है 196। लेकिन रियल में कितने कमा रहे हैं मेरे भाई, तो 98,000 सर 500। 98,000 कितने 500। ये 19 5 95 7 5 35, ये मेरे भाई 500 बारे में कट जाएगा। तो एक झोरा का मान कितना है 500। तो क्या पूछ रहा हमसे, बी तथा सी के वर्तमान आय का योग बताए मेरे भाई। बी और सी का वर्तमान योग कितना हो जाएगा, बी और सी का। हम इनकम निकाल रहे हैं, किसका योग, किसका, बी और किसका, सी का। तो बी और सी कितने हो जाएगा मेरे भाई, 8 7 15 152, और गुने कितने 500। 152 गुने कितने 500। तो ये हो जाएगा 15 5 75, 5 दूनी का 10, 1 76। 76,000 नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। बी और सी का वर्तमान में आय का योग कितना है मेरे भाई 76,000। देख रहे हो, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, चीज़ें समझ में आएगी, घबराना नहीं है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। आइए मेरे भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले टाइप का मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया, चलो इसको रहने देते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। फिर से नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिश्रित क्वेश्चन, उसमें देखो अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्लियर, अलग अलग तरह करके देखना उसमें किस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और भी ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और मेरे भाई थोड़ा सा चैनल को आप समझदार हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को थोड़ा जोड़िए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।